Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है कि वो दुनिया की राजनीति में उथल-पुथल मचाते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नया मानचित्र जारी किया है जिसमें कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है। ये काफी विचित्र है और अमेरिका की विदेश नीति पर गंभीर सवाल भी करता है। ट्रंप कनाडा को लगातार अमेरिका का 51वां राज्य बताते रहे हैं। जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे उस वक्त ट्रंप ने उनके मुंह पर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य भी बताया था। वहीं अब कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताना उनके कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के चीन दौरे को लेकर नाराजगी को जाहिर करता है। मार्क कार्नी ने पिछले हफ्ते बीजिंग का दौरा किया था और उन्होंने चीन के साथ नए सिरे से संबंध बनाने की घोषणा भी की है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सवाल यह है कि आखिर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया, आखिर उसकी सच्चाई क्या है? तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हैं और समझते हैं कि अभी तक जो सच्चाई वेनेजुएला को लेकर आई है, ट्रंप ने जिस तरीके से अचानक वेनेजुएला पर हमला किया, हालांकि कई दावे और वादे उस पर किए गए, कई दावे पेश किए गए अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि आखिर किस वजह से वेनेजुएला पर हमला किया गया, लेकिन उसके पीछे की कुछ अलग ही सच्चाई निकलकर सामने आई है। तो क्या है असल सच्चाई, समझते हैं नीलू रंजन सर से। दरअसल वेनेजुएला पे जो हमला हुआ है, अभी तक तो यही बात आ रही थी कि उसमें जो तेल का है मेन खेल है और वेनेजुएला में चूंकि सबसे अधिक रिजर्व जो है क्रूड ऑयल है वेनेजुएला की धरती के नीचे, और ट्रंप का पूरा हमला जो है वो तेल पे कब्जे के लिए था। लेकिन अब जब उसके 20 दिन हो गए हैं हमले के, तो अब जो बात सामने आ रही है वो बिल्कुल नहीं आ रही है, चौंकाने वाली आ रही है कि ये तेल के लिए बिल्कुल नहीं था। वो है कि तेल के जो वहाँ जो बेचता था वो मुख्य तौर पे चीनी कंपनियां वहाँ काम कर रही थी, रूसी कंपनियां काम कर रही थी और अमेरिकी कंपनियों को वहाँ से बाहर जाना पड़ा था। वेनेजुएला ने निकाल दिया था अमेरिकी कंपनियों को। तो ये एक हकीकत है, लेकिन भाई 20 दिन में एक भी अमेरिकन कंपनी ने वहाँ जाने का कहीं कोई दिखाया नहीं साइन। और जितनी अमेरिकन कंपनियां हैं ऑयल में लगी हुई, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसने बिल्कुल साफ कहा कि भाई हमें तो वहाँ जाना ही नहीं है, क्योंकि पहले जो वेनेजुएला में अमेरिकन तेल कंपनियां वहाँ काम कर रही थी तो उनके सारे एसेट्स जो हैं वहाँ पैसे डूब गए थे। वो सरकारीकरण किया, उनको निकल के बाहर होना पड़ा। वेनेजुएला सरकार की जो नीतियाँ थी उसमें उनके पैसे बहुत डूबे। ये कहा जाता है कि $100 बिलियन जो है राइट ऑफ करना पड़ा, मतलब कि $100 बिलियन वहाँ डूब गए। कंपनियों ने उसको अपने खाते से डिलीट कर दिया, हटा दिया कि अब ये आ नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा था। और उन कंपनियों का कहना है कि अब हम जाएंगे वहाँ पे अगर, तो हमें क्या गारंटी है कि हमें वहाँ पे वो फिर पैसे नहीं डूबेंगे। अभी हम इन्वेस्टमेंट कर दिया, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, सैकड़ों करोड़ का, उसके बाद जो है वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद अगर कुछ हो गया तो फिर वो पैसे की जिम्मेवारी कौन लेगा? ट्रंप तो 3 साल बाद चले जाएंगे। तो किसी कंपनी ने नहीं दिखाया है। ये तो एक हकीकत सामने आई है। दूसरी बात कि वहाँ का जो ऑयल है, क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा सा थिक उसमें ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा उसमें है, और उसको प्रोसेसिंग में ना वो लगता है अलग से मशीनरी भी लगती है, उसका रिफाइनरी अलग होती है और कॉस्टली भी होता है। तो इसलिए वो कंपनियां वहां जाएंगी, इसके साइन भी नहीं है। हाँ, बात ये रही कि क्यों किया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो उसमें ये आ रहा है कि वहां लगभग 1.5 लाख जो वर्ग किलोमीटर के जो जमीन है वेनेजुएला में, वहां पे चांदी की बहुत बड़ी मात्रा में है, सोना भी है, रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, उस पर नज़र है। और जो ट्रंप की पूरी ये वेनेजुएला पे जो है कोशिश, मतलब जो हमला किया और वहाँ के राष्ट्रपति को, मादुरो को निकाल के ले गए, जेल में डाल दिया, उसके पीछे वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स और खासतौर पर चांदी की जो है वो उस पर नज़र है। चांदी दरअसल कहने के तो सोना और चांदी जो है मेनली हम मानते थे
कि गहने बनाने में, जेवरात बनाने में, ये सब में काम आते थे। अब सोना तो खैर अब जो जितने रिजर्व बैंक हैं, मतलब केंद्रीय बैंक हैं पूरी दुनिया के, वो अब डॉलर की जगह सोना को ज़्यादा महत्व दे रहा है। भारत भी दे रहा है और भारत में सोना बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है। अब 888 मीट्रिक टन सोना जो है वो भारत में रिजर्व में रखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो पहले 866 मिलियन मीट्रिक टन था एक साल पहले। तो ये बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, लेकिन चांदी की जो है वो ज़्यादा अहमियत है। ख़ास तौर पे जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहे हैं, जो मिसाइल्स बनते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट जो बन रहे हैं, मतलब वो जो सेमीकंडक्टर हैं, ये सब में चांदी का यूज है। और रेयर अर्थ मिनरल्स तो आप जानते हैं कि जितने ईवी वगैरह, जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनना है, बाकी चीज़ें सब में आता है। मतलब मिसाइल से लेके, रॉकेट से लेके, जितना भी कहें हर जगह यूज होता है वो, और चांदी का बड़ा भंडार है वहाँ। तो अब बात आ रही है कि मेनली रेयर अर्थ मिनरल्स जो है और चांदी, ये इसके लिए ही हमला किया गया था। और ये इस बात से साबित होता है कि जिस दिन हमला किया ट्रंप ने और मादुरो को उठा के ले गए, उनकी पत्नी को उठा के ले गए वहाँ पे, उसी दिन से, उसके अगले दिन अमेरिका में बड़ी बैठक हुई और जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी वित्तीय संस्थान हैं वहाँ पे, वो थे, और उनका जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो था, और उनके बीच में बैठक हुई थी। और उसमें तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहा गया कि आप जो है वो $100 बिलियन आप वहाँ लगाइए रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने में और चांदी को वहाँ से निकालने में, वहाँ प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना, सब वो कारखाने लगाना जिसमें वो प्रोसेस हो सके। और उसी बीच में जो महत्वपूर्ण देश हैं दुनिया के, उनका देखा कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए वो मीटिंग भी बुलाई थी अमेरिका ने, और ख़ासतौर पे भारत को भी बुलाया था। अश्विनी वैष्णव उसमें पार्टिसिपेट करने गए थे कि कैसे हम चीन का जो एकाधिकार है वो ख़त्म करें। चांदी के प्रोसेसिंग में भी चीन का लगभग एकाधिकार है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। रेयर अर्थ मिनरल्स में तो 80% वही निकालता है। तो जो वेनेजुएला में चांदी है और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो असली वजह थी अमेरिका के जो सैन्य कार्रवाई हुई और वहाँ के राष्ट्रपति को ले गया, और राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया कि वो हमारा है। और वही रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो ग्रीनलैंड में भी कहा जा रहा है कि वहाँ बड़े पैमाने पे है वो, और उसी के लिए ग्रीनलैंड को लेने पे तुले हुए हैं और पूरे यूरोप को धमका रखा है। यूरोप में हड़कंप मचा हुआ, उसके पीछे भी यही कारण है।